प्रदेश में कोरोना संक्रमण से फिलहाल कुछ राहत है। आज भी कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में राहत तो नहीं मिली, लेकिन ये संख्या 100 से कम दर्ज की गई। एक दिन में 85 मरीजों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई। इससे पहले 27 अप्रैल को पहली बार राज्य में संक्रमण से 121 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। उसके बाद ये संख्या 160 के पार भी पहुंची। अब एक महीने बाद इसमें कमी आने की उम्मीद बंधी है। नए संक्रमितों की बात करें तो 56,702 लोगों की कोरोना जांच के बाद प्रदेश में 3,454 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 10,396 लोग इस संक्रमण से रिकवर हुए। वहीं एक्टिव केस 71,099 रहे। प्रदेश में आज 3,454 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कहां कितने मरीज सामने आए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं। अजमेर में 121 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अलवर में 212 नए मरीज सामने आए। बांसवाड़ा में 44 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 12 में आंकड़ा 45 रहा। वहीं बाड़मेर में 75 नए मामले सामने आए हैं। भरतपुर में 54 नए मरीज सामने आए हैं। भीलवाड़ा में आंकड़ा 37 मरीजों पर रहा। बीकानेर में 102 नए कोरोना के मामले सामने आए। बूंदी में 28 नए मरीज। चित्तौड़गढ़ में 70 मरीज सामने आए हैं। चूरू में 82 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दौसा में 65 नए मरीज सामने आए। धौलपुर में 40 नए मामले। डूंगरपुर में 76 नए मरीज सामने आए। हनुमानगढ़ में 148। जयपुर में 775 मरीजों में संक्रमण मिला है। जैसलमेर में 108 नए मामले सामने आए। जालोर में 6 नए मरीज सामने आए। वहीं झालावाड़ में 32 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। झुंझुनू में 121 मरीजों का यह आंकड़ा सामने आया। जोधपुर में 229 कोरोना पॉजिटिव। करौली में 6 नए मरीज। करौली में संक्रमण घटा है। कोटा में 111 नए मामले। नागौर में 60। वहीं बात करें पाली की तो 111 नए मामले सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में 22 नए मरीज सामने आए। राजसमंद में 61 मरीजों में संक्रमण मिला। सीकर में आंकड़ा 97 पर रहा। सिरोही में 36 नए मरीज सामने आए हैं। गंगानगर में 231 मरीज। गंगानगर में संक्रमण कम नहीं हो रहा है। सवाई माधोपुर में 35, टोंक में 32, वहीं उदयपुर में 182 नए मामले सामने आए हैं। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, राहत आज इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो अब दहाई के आंकड़े पर आ गया है, दहाई संख्या पर आ गया है। क्या कोरोना की जो दूसरी लहर का पीक था वो अब खत्म माना जाए? बिल्कुल, विशेषज्ञों का ये कहना है कि कोरोना का पीक जो है वो गुजर चुका है। और हम देख रहे हैं कि स्टेट राज्य की हम बात करें, चाहे राजधानी की बात करें, दोनों ही जगह 2 दिनों से आंकड़ों में स्थिरता देखी जा रही है। आंकड़ों में 2 दिन पहले कमी आई और उसके बाद स्थिरता देखी जा रही है, वो बढ़े नहीं है। तो यहाँ माना जा रहा है कि अब इनमें उम्मीद की जा रही है कि अब इनमें लगातार गिरावट ही आएगी, ये अब बढ़ेंगे नहीं। वहीं हम मौतों की बात करें तो हालांकि 85 की संख्या भी बड़ी बात है। अगर कोरोना संक्रमण से चिकित्सा विभाग की अव्यवस्थाओं से अगर 85 लोग भी किसी महामारी के दौरान मरते हैं तो ये बड़ी संख्या होती है। लेकिन उसके बावजूद हम इसे छोटी सी राहत इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार जो है मौतें जो है वो 150 पार बनी हुई थी और वो अब अगर 100 से कम में आ रही हैं तो इसको भी यहाँ पर हम राहत, छोटी सी राहत यहाँ पर कहेंगे कि राज्य को मिली है। क्योंकि ये जो 2 महीने रहे हैं अप्रैल और मई के, ये दोनों मौतों को लेकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वाधिक बुरे साबित हुए हैं या गंभीर साबित हुए हैं सिर्फ ये 2 महीने। जबकि हम मौतों की बात पे आए तो पिछले साल जब मार्च में ये महामारी शुरू हुई थी तब से लेकर इस मार्च 2021 तक भी जो कुल मौतों की संख्या हम देखते हैं तो सिर्फ 2,818 लोगों संख्या होती है। और अगर हम इन 2 महीनों में देखें तो अप्रैल और मई 27 मई तक आज तक की जो संख्या है 5,285 लोगों की, यानी उस 1 साल से लगभग पूरे दुगने जो मौतें जो हुई हैं वो इन 2 महीनों में हुई हैं। लेकिन तस्नीम, सवाल ये भी है क्योंकि पिछले दिनों
जो कोरोना का संक्रमण है वो शहरों से निकलकर गांवों में देखने को मिला था। गांव में बहुत से लोग पॉजिटिव आ रहे थे और बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां पर जांच भी नहीं हो रही थी। तो क्या गांवों में भी संक्रमण की दर में कमी आई है? वहां पर क्या अभी भी पर्याप्त टेस्टिंग हो रही है? हालांकि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की हम बात करें तो वो लगातार दावे कर रहे हैं कि डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और बिल्कुल रैंडम सैंपलिंग की जा रही है जी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी संक्रमण की दर बहुत कम नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम देखें श्री गंगानगर की, जैसे अभी आपने बात की, वहां से 231 मरीज मिल रहे हैं, जबकि पिछली जो पहली लहर थी उसमें श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली ये सब बहुत पीछे थे। सीकर की हम बात करें, चूरू की बात करें तो ये जिले जो है ये काफी पीछे थे संक्रमण में। लेकिन अब हम इस तीसरी लहर में आज तक की भी स्थिति देखते हैं तो श्री गंगानगर यहाँ पर दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है। झुंझुनू को हम देखते हैं लगातार वो 100 से पार ही चल रहा है झुंझुनू में, जबकि पहली लहर में इतना संक्रमण नहीं देखा गया था। वहीं पाली का हम बात करें वो भी लगातार 100 से पार रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। जी तस्नीम, क्योंकि अब संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या सरकार जहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां को लेकर कुछ विशेष प्लान बनाकर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय कर रही है? क्योंकि पहले तो संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अस्पतालों पर भी दबाव था, अब क्योंकि दबाव कम हो गया है, ऐसे में जो जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं उनके लिए कोई विशेष रणनीति स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई जा रही है? इसके लिए जिला प्रशासन, जितने भी जिले हैं हमारे सभी 33 जिलों में जिला प्रशासन जितने भी हैं उन सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। और सर्वे इस बार आशा सहयोगियों के जिम्मे नहीं छोड़ा गया। एक पूरी चिकित्सकीय टीम जो है हर जिले में बनाई गई डोर टू डोर सर्वे के बाद में, और रैंडम सैंपलिंग भी की गई। और इसके साथ में दवाइयों के किट दिए जा रहे हैं लोगों के जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को दवाइयों के किट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और होम आइसोलेशन को लेकर उनको गांवों में जाकर समझाया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो टीमें हैं ये लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों को इस तरह दवाइयों का किट दिया जा रहा है, होम आइसोलेशन की बारे में समझाया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। तो उसका एक असर जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है, कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि लोग इसको लेकर जागरूक अब होने लगे हैं। जी तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।